दोस्तों मेरे ऑफिस में घंटों का काम मिनटों में होता है, लेकिन ये घंटों का काम मिनटों में कैसे होता है ये इनसे ही जानते हैं। जिग्नेश जी, आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम करते हो, तो आपको वर्ड में एक लेटर टाइप करने के लिए कितना टाइम लगता है? मुझे 30 सेकंड लगता है सर। बस 30 सेकेंड्स? लेकिन कैसे? क्योंकि मैं माइक्रोसॉफ्ट को पायलट का यूज़ करता हूँ। ओके, अब यहाँ पे हमारे साथ है सारिका जी जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काम करती है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक फॉर्मूला आपको ऐड करना है, तो कितना टाइम लगता है? सर मुझे भी 30 सेकेंड ही लगता है। आपको भी 30 सेकेंड्स। तो आप क्या इस्तेमाल करते हो इसके लिए? को पायलट यूज़ करती हूँ तो सर। आप भी को पायलट इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब इनकी तरफ बढ़ते हैं। ये है पावर पॉइंट एक्सपर्ट बेसिकली, और ये प्रेजेंटेशंस हमारे ऑफिस के लिए बनाते हैं। तो भाई एक अच्छा प्रेजेंटेशन बना लीजिए, आपको बनाना है पावर पॉइंट के अंदर, तो आपको कितना समय लगता है? मुझे भी सर 30 सेकेंड्स लगते हैं। तो आपको भी 30 सेकेंड्स। क्या आप भी को पायलट का इस्तेमाल करते हैं? ये सर बेबी को पायलट का यूज़ करती हूँ। तो देखा दोस्तों आपने, भाई मेरे ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट को पायलट सब लोग यूज कर रहे हैं, और घंटों का काम मिनटों में नहीं सेकंड्स में कर रहे हैं। बेसिकली मैंने मिनटों में बोला था, ये लोग सेकंड्स में कर रहे हैं। कैसे? क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में लॉन्च किया को पायलट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के अंदर, और मैंने इनको एक्सेस दे दिया है। तो मेरा काम यहाँ पे बहुत फास्ट हो रहा है। तो आपके ऑफिस में भी अगर आप भाई स्पीड में काम करना चाहते हो तो माइक्रोसॉफ्ट को पायलट का नॉलेज आपको जरूर लेना चाहिए। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई माइक्रोसॉफ्ट को पायलट की मदद से हम एक्सेल में फॉर्मूला कैसे ऐड करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट को पायलट की मदद से वर्ड में लेटर कैसे टाइप करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट को पायलट की मदद से हम प्रेजेंटेशन कैसे बना सकते हैं। तो अगर आप माइक्रोसॉफ्ट को पायलट का यूज कैसे करते हैं प्रैक्टिकली सीखना चाहते हो तो भाई ये वीडियो एंड तक देखिए। आइए मेरे पीछे, आइए मेरे स्टूडियो में। तो चलिए मैं आ चुका हूँ स्टूडियो के अंदर आपको दिखाने के लिए भाई वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में ये को पायलट कैसे इस्तेमाल करते हैं। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट मैं बताना भूल गया, भाई वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए। इससे हमें पता चलता है कि भाई ऐसे वीडियो आपको देखना पसंद है और ऐसे वीडियो हम क्रिएट करते हैं, और हमारी टीम की भी बहुत मेहनत लगी, तो एक लाइक ज़रूर बनता है उनके लिए। तो अगर आप तैयार हो तो रेडी लिख दीजिए कमेंट सेक्शन, भाई कमेंट सेक्शन में एक्टिव रहिए, मैं कुछ नए वीडियोज़ लेके आते रहूँगा। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगा कि भाई इस वीडियो के अंदर आपके लिए एक स्पेशल गिव अवे भी है, जो कि वीडियो के दौरान आपको पता चलेगा। एक स्पेशल गिव अवे, स्पेशल सरप्राइज है, जो वीडियो जो लोग एंड तक देखेंगे उनको पता चलेगा। तो चलिए फिलहाल मैं स्टार्ट कर देता हूं इंट्रो, रोलिंग इंट्रो। तो दोस्तों आप आ चुके हैं ये जानने के लिए कि भाई 30 सेकंड में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट में हम काम कैसे कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकली दिखाने के लिए मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। सबसे पहले हम वर्ड में देखेंगे, उसके बाद पावर पॉइंट में देखेंगे, और उसके बाद एक्सेल में देखेंगे। स्टेप बाय स्टेप देखने वाले, सो स्टे ट्यून। यहाँ पे सबसे पहले मेरी वर्ड की स्क्रीन दिखाई दे रही है, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होम टैब में मेरे राइट हैंड कॉर्नर पे यहाँ पे आप देख सकते हैं को पायलट का आइकॉन आ चुका है। अब ये को पायलट का आइकॉन आपके इसमें कैसे आएगा उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले मैं बताऊं कि भाई वहाँ पे ऑप्शन है, साथ में यहाँ पे भी एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो एक पॉपअप आता है जिसमें ड्राफ्ट विथ को पायलट ऑप्शन है, राइट। तो ये ड्राफ्ट विथ को पायलट क्या है मैं आपको बता देता हूँ। मतलब आप यहाँ पे लेटर ड्राफ्ट कर सकते हैं, कंटेंट कोई राइट करना है तो वो भी आप यहाँ पे ड्राफ्ट कर सकते हैं। कैसे? एक एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिख देता हूँ बेसिकली। अब मैं टाइप नहीं करूँगा, आई वांट टू सेव योर टाइम, तो मैं बेसिकली यहाँ पे लिखी हुई प्रॉम्प्ट को बस पेस्ट करूँगा। मैंने पहले से टाइप करके रखी है। सो क्या प्रॉम्प्ट है यहाँ पे ज़रा ध्यान से पढ़ लीजिए। आई एम स्टार्टिंग कंप्यूटर रिपेयर एंड सर्विसेज बिजनेस, राइट। प्लीज़ प्रोवाइड मी विथ प्लान्स एंड स्ट्रेटेजीज। Additionally, could you furnish details on computer parts in a table format, including their properties and current prices? मैंने उसे बोला है कि भाई कंप्यूटर रिपेयर एंड सर्विसेज का बिजनेस मुझे स्टार्ट करना है, और ये चीज़ें ऐसे ऐसी मैंने उसे सारी डिटेल बता दी है। देखते मेरे लिए ड्राफ्ट तैयार करता है, किस तरह से ये बेसिकली मेरे लिए ड्राफ्ट तैयार करता है। यहाँ पे जो कंटेंट वो लिखने वाला है किस तरह से लिखता है देखते हैं। जनरेट बटन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ और ये स्टार्ट हो जाएगा। पुलिंग थिंग्स टुगेदर लिख के आ रहा है कुछ सेकेंड्स के अंदर। यूजुअली इसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में जो भी आप इसे प्रॉम्प्ट देते हो, इसे कमांड को देना यानी कि प्रॉम्प्ट देना, बेसिकली जो भी प्रॉम्प्ट आप इसे देते हो वो 30 to 60 सेकेंड्स लेता है चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए, आपके लिए लिखने के लिए। अब आप बोलोगे ये इन्फॉर्मेशन तो हम चैट GPT 3.5 विच इज़ फ्री वर्ल्ड वाइड, तो वो यूज़ कर सकते हो, उस पर सर्च कर सकते हैं। ऑफकोर्स यू कैन डू एंड यू कैन फ्री टू डू इट, राइट। बट यहाँ पे मैं क्यों बोल रहा है इसे करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जब ये नोट्स जनरेट कर रहा है तो उस नोट्स को एक इंडेक्स फॉर्म में भी जनरेट करता है, वो फॉर्मेटिंग भी अप्लाई करके देता है। यू डोंट नीड टू अप्लाई द फॉर्मेटिंग एंड नथिंग एट ऑल, राइट। देखिए यहाँ पे ये जनरेट हो चुका है, वर्किंग ऑन भी आ रहा है, वर्किंग ऑन इट आ रहा है। हाउ टू स्टार्ट कंप्यूटर रिपेयर एंड सर्विस बिजनेस इन इंडिया आ रहा है, और इसने इंट्रोडक्शन टाइप किया है, मार्केट रिसर्च टाइप किया है, मार्केट रिसर्च एंड एनालिसिस आपके लिए लाके दिए इंफॉर्मेशंस, और बिजनेस रजिस्ट्रेशन एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं। और अभी भी वो वर्किंग कर रहा है, मतलब कुछ ना कुछ और चीज़ें यहाँ पे नीचे वो टाइप कर रहा है। मार्केटिंग एंड प्रमोशन की चीज़ें वो यहाँ नीचे टाइप कर रहा है। ये सारी जो चीज़ें जनरेट हो रही है ना बेसिकली
यहाँ पे विथ फॉर्मेटिंग जनरेट हो रही है। अगेन यहाँ पे इंडेक्स भी तैयार हो रहा है, ये इसकी ब्यूटी है। मतलब आपको अलग सा टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाने की ज़रूरत नहीं। जब आप यहाँ पे रेफरेंस में से टेबल ऑफ कंटेंट इंसर्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली कौन से पेज पे क्या क्या पॉइंट्स है वो दिखाई देंगे आपको। मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो अब नीचे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, यहाँ पे कस्टमर सर्विस एंड सेटिस्फेक्शन आ रहा है, और उसके बाद मैं नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ तो कंक्लूजन आ रहा है। और जैसे कि मैंने उसे कहा था कि भाई एक टेबल भी बना दो भाई कंप्यूटर पार्ट्स के साथ साथ उसकी प्रॉपर्टी और साथ में करंट प्राइस इन इंडिया मैंने बोला था उसे, तो वो भी उसने कर दिया है। क्या बात है, यहाँ पे टेबल भी जनरेट करके दिया है, जैसे हमने उसे कहा था वो करके दिया है। साथ में अब ये फिनिश हो चुका है, तो यहाँ पे एक पॉपअप आ चुका है। बेसिकली वो बोल रहा है, इस पॉपअप में आपको दिखाई दे रहा है कि भाई आपको इस पर्टिकुलर ड्राफ्ट को रखना है, क्योंकि ये ड्राफ्ट फॉर्मेट में जनरेट हो चुका है, तो आपको इसे रखना है। तो आप कीप इट बटन पे क्लिक कीजिए, या फिर आपको रीजनरेट करना है तो यहाँ पे रीजनरेट का एक छोटा सा बटन दिया है कि भाई आप रीजनरेट कर सकते हैं, और इसमें कुछ आपको चेंजेस करने हैं तो वो आप मेंशन कर सकते हैं, इसमें ये चेंजेस करो, राइट। अगर आप चाहते हो तो ये भी चीज़ें आप कर सकते हैं। फिलहाल ये मैं यहाँ पे कीप इट बटन पे क्लिक कर देता हूँ क्योंकि मुझे ये चाहिए। अब यहाँ पे जितने भी पेजेस उसने जनरेट किए हैं, अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पहले पेज पे आता हूँ, कंट्रोल एंटर बटन एज यूजुअली कंट्रोल एंटर बटन प्रेस करता हूँ, जो कि कमांड एंटर रहेगा अगर आप मैकबुक यूज़ कर रहे हो तो। बेसिकली फिलहाल मेरा मैकबुक है इसलिए कमांड एंटर, राइट। कंट्रोल एंटर आप बटन प्रेस कीजिए, जहाँ पे क्या होगा, पहला पेज ब्लैंक हो जाएगा और सेकेंड पेज से आपका कंटेंट रहेगा। अब मैंने पहला पेज ब्लैंक क्यों छोड़ा है, क्योंकि मैं चाहता हूँ यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट ऐड करें, यानी इंडेक्स बनाना। अब मैं क्या करूँगा, रेफरेंसेस टैब पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे जाकर टेबल ऑफ कंटेंट्स में जाकर कोई भी एक टेबल ऑफ कंटेंट सेलेक्ट कर लूँगा। जैसे मैंने ये ही सिलेक्ट कर लिया, राइट। अब जैसे मैंने इसे सिलेक्ट किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन, मार्केट रिसर्च एनालिसिस, बिजनेस रजिस्ट्रेशन एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स, एवरीथिंग जो अलग अलग पेजेस पे अवेलेबल इंफॉर्मेशन है वो इंडेक्स में कौन से पेजेस पे अवेलेबल है ये टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर आपको दिखाई दे रहा है। सो इस तरह से ये क्रिएट हो रहा है। क्या बात है, टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ पे कैसे बन के आया है, राइट। तो यहाँ पे ये ChatGPT से आपको नहीं मिलेगा, ऑफ कोर्स यहाँ पे ये रेडीमेड सब चीज़ें आपको मिल रही है। एंड यहाँ पे आप डायरेक्टली जंप कर सकते हैं, मतलब मुझे मार्केटिंग एंड प्रमोशन पे जंप करना है तो मैं डायरेक्टली इस पर क्लिक करूँगा तो उस टैब पे मैं आ जाऊँगा, डायरेक्टली उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आ जाऊँगा। सो यहाँ पे डॉक्यूमेंट कैसे बन रहा है ये आपको दिखाई दे रहा है। नॉट जस्ट डॉक्यूमेंटेशन, यहाँ पे इसका समरी निकालना है, आप बहुत सारी चीज़ें करते हैं ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अब पावर पॉइंट में ये क्या कर सकता है, जी हाँ दोस्तों, भाई यहाँ पे 30 सेकेंड्स में हमने कंटेंट राइट कर लिए, मतलब मैंने उसे दे दिया, उसने राइट कर लिया, राइट। मैंने एक प्रॉम्प्ट दे दिया, उसके हिसाब से उसने कंटेंट रिसर्च करके राइट करके दे दिया। अब पावर पॉइंट में हमारे लिए वो प्रेजेंटेशन बना के देगा, क्या बना के देगा, ऐसा आपका सवाल है तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ पावर पॉइंट के अंदर। पावर पॉइंट के अंदर यहाँ पे फिर से को-पायलट आपको राइट टॉप कॉर्नर में दिखाई दे रहा है। अब इस को-पायलट पे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, राइट। ऑफ कोर्स मुझे प्रेजेंटेशन बनाना है तो पहले मुझे को-पायलट पे क्लिक करना पड़ेगा क्योंकि मैं AI की मदद से प्रेजेंटेशन बनाता हूँ। बेसिकली अगर आप कोई प्रेजेंटेशन बनाने बैठोगे और आपको उसे अच्छी तरह से बनाने विथ इमेजेस, विथ प्रॉपर स्लाइड्स, प्रॉपर कंटेंट रिसर्च, तो आपको बहुत टाइम जाता है क्योंकि आपको खुद मैन्युअली सारी चीज़ें करनी पड़ती है। अगर आपने पावर पॉइंट में कोई प्रेजेंटेशन बनाया तो आप समझ सकते हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, राइट। फिलहाल तो मैं जो बोल रहा हूँ उसे प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि भाई ये प्रैक्टिकली भाई ये प्रेजेंटेशन आपके लिए कैसे बनेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो को-पायलट मैंने ओपन किया है पावर पॉइंट के अंदर, बेसिकली उसमें मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट टाइप करूँगा, आस्क मी एनीथिंग अबाउट दिस प्रेजेंटेशन। तो बेसिकली मैं इसे प्रेजेंटेशन बनाना चाहता हूँ फिलहाल नया, तो मैं कुछ पूछना नहीं चाहता लेकिन मैं अपना प्रेजेंटेशन बनवाना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट ऑलरेडी लिखा था वो टाइप कर दिया है, यानी पेस्ट कर दिया है। आई मीन टू से आई एम अ पावर BI ट्रेनर एंड आई वॉन्ट टू क्रिएट अ प्रेजेंटेशन ऑन पावर BI which explains the importance of learning Power BI in today's data driven world। बेसिकली मैं एक Power BI ट्रेनर हूँ और मैंने उसे बताया कि भाई एक अच्छा सा प्रेजेंटेशन बता दो कि जिसमें मैं Power BI की बेनिफिट्स वगैरह लोगों को बता सकूँ, राइट। प्रेजेंटेशन बना के दो, मैं बोल रहा हूँ इसे, राइट। तो लेट्स गो अहेड एंड चेक इट आउट। अब मैंने ये टाइप किया, अब मैं यहाँ पे एंटर बटन प्रेस करता हूँ। और एक चीज़ यहाँ पे आप वॉइस कमांड भी दे सकते हैं, माइक भी ऑप्शन दिया है। फिलहाल हम सेंड बटन पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कितना टाइम ये लगाता है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। मैंने जैसे आपको कहा है कि भाई 30 सेकेंड्स में ये काम होता है। सो यूजुअली इट टेक्स 30 सेकेंड्स, और कभी कभी अगर यहाँ पे डेटा रिसर्च करने के लिए उसे टाइम लगता है तो 60 सेकेंड्स, मतलब बिटवीन 30 to 60 सेकेंड ये इसका एवरेज टाइम है। बट यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है, आपको जो प्रेजेंटेशन बनवाना होता है उसमें ना आपको स्लाइड रिसर्च करना होता है, ना आपको इमेजेस देखनी पड़ती है, कुछ ना करना है, कंटेंट वगैरह कहीं पे कुछ भी खोजना नहीं है। यहाँ पे प्रेजेंटेशन रेडी हो जाता है, हो गया है। यहाँ पे 6 स्लाइड का उसने प्रेजेंटेशन बनाया। एंड लेट मी प्ले दिस स्लाइड शो फॉर यू गाइज, लुक एट हियर नाउ। पावर BI एम्पावरिंग डेटा ड्रिवन डिसीजन,
राइट। फर्स्ट स्लाइड यहाँ पे आ चुकी है। अब आप देख सकते हैं व्हाट इज़ पावर बीआई, उसके बारे में उसने बता दिया है। वाई लर्न पावर बीआई, राइट। यहाँ पे भाई एक एक स्लाइड्स और उसके ऊपर की इमेजेस देख लो, पहली स्लाइड्स, दूसरी स्लाइड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं, राइट। जॉब से रिलेटेड तीसरी स्लाइड, की फीचर्स ऑफ पावर बीआई, नेक्स्ट हाउ टू लर्न पावर बीआई, राइट। एंड उसके बाद कंक्लूजन, सारी चीज़ें उसने बताई, राइट। तो भाई पावर बीआई के बारे में और जानकारी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो दे दूंगा जिसका मैंने लगभग 1-1.5 घंटे का वीडियो बनाया, वो चेक कर लेना, राइट। फिलहाल तो मैं आपको बताऊं कि भाई ये प्रेजेंटेशन कितने सेकेंड्स में बना। जैसे मैंने आपको कहा था 30 सेकेंड्स, तो 30 सेकेंड्स में बन गया। अब एक्सेल में आते हैं और देखते हैं कि भाई एक्सेल में क्या बनता है, मतलब क्या कर सकते हैं इससे रिलेटेड। तो अब आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे एक्सेल में आ चुका हूँ, जहाँ पे ऑर्डर डेट, कस्टमर नेम, रीजन, कैटेगरी, सब कैटेगरी, पेमेंट, सेल्स, क्वांटिटी, प्रॉफिट, ऐसे अलग अलग कॉलम है। और मैं चाहता हूँ क्या, मैं बेसिकली पहले को पायलट पे क्लिक करूँगा और मैं क्या चाहता हूँ मैं बताता हूँ आपको। को पायलट यहाँ पे होम टैब में राइट टॉप कॉर्नर में दिखाई दे रहा है। जैसे मैं क्लिक करूँगा, ये को पायलट पे जैसे क्लिक करेंगे, एक्सेल के अंदर आप क्या क्या कर सकते हैं उसने यहाँ पे को पायलट में बताया आपको कि भाई आप क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते, एडिट में क्या है, सॉर्ट एंड फिल्टर, हाईलाइट कर सकते हैं, क्रिएट में क्या है, ऐड फार्मूलाज कर सकते हैं और अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। अब ये फार्मूला ऐड कैसे करना है, इसके ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाया था, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस बार हम एनालिसिस देखने वाले हैं। जी हाँ, एनालिसिस के लिए मैं यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट टाइप करने वाला हूँ। उसके लिए मैं पहले अंडरस्टैंड बटन पे क्लिक करूंगा। जैसे मैं अंडरस्टैंड बटन पे क्लिक करूंगा, अंडरस्टैंड यानी एनालिसिस, राइट। अंडरस्टैंड बटन या अंडरस्टैंड टैब पे मैं जैसे क्लिक करूंगा, यहाँ पे वो कुछ बेसिकली प्रॉम्प्ट दे रहा है। अगर आपको प्रॉम्प्ट लिखने नहीं आ रहा है तो वो बोल रहा है कि भाई ये प्रॉम्प्ट आपको दिखाई दे रहा है। आर देयर एनी आउटलायर्स इन माई डेटा, टोटल प्रॉफिट बाय, पेमेंट मोड एज अ कॉलम चार्ट। जो आपको चाहिए वो प्रॉम्प्ट यहाँ से आप पिक कर सकते हैं और आप खुद का प्रॉम्प्ट भी टाइप कर सकते हैं। तो मैं खुद का प्रॉम्प्ट टाइप कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट ले लिया है। जैसे मैं देखना चाहता हूँ प्रॉफिट, लेकिन मुझे प्रॉफिट फाइंड आउट करना है लाइन चार्ट में, और साथ ही में मैं देखना चाहता हूँ प्रॉफिट मंथ वाइज। लेकिन मेरे डेटा में तो मंथ है ही नहीं है, ऑर्डर डेट है, तो वो ऑटोमेटिकली लेगा कि नहीं लेगा उस ऑर्डर डेट में से मंथ। देखते हैं मैंने प्रॉम्प्ट क्या लिया है वो एक बार देख लीजिए। शो द टोटल प्रॉफिट बाय मंथ वाइज इन अ लाइन चार्ट, राइट। लेट्स गो एड एंड चेक इट आउट। भाई वो समझता है कि नहीं मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि भाई मेरे जो डेट, ऑर्डर डेट है बेसिकली उसमें मंथ ऑलरेडी है, तो मुझे मंथ वाइज क्या चाहिए, प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट चाहिए। तो सिंपल मैंने दे दिया, और साथ में मुझे लाइन चार्ट में भी चाहिए। तो ये जो काम है वो एआई टूल किस तरह से करा है, मतलब मैं इस डेटा में से एक इनसाइट निकाल रहा हूँ। बेसिकली आप डेटा में फॉर्मूला भी ऐड कर सकते हैं, फॉर्मूला का एक कॉलम ऐड होगा, और वो कैसे, उसके लिए एक वीडियो ऑलरेडी बनाया था मैंने, पहले अपलोड किया था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ। साथ ही में मैं बताऊँ ये प्रोसेस कर रहा है 30 सेकेंड्स लगाएगा, लेकिन उसके पहले ये को पायलट का जस्ट ट्रेलर है। अगर को पायलट की क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है अगर आप जानने में इंटरेस्टेड हो तो आई हैव क्रिएटेड क्रैश कोर्स ऑन इट। जी हाँ, 15 डेज़ का एक क्रैश कोर्स है जहाँ पे आप भाई इस को पायलट के पॉसिबिलिटीज़ को जानने वाले। को पायलट के अंदर हम एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट में क्या क्या कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर आप उस को पायलट के क्रैश कोर्स को इनरोल कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक दे दी है और बहुत ही कम फीस में रखा है, तो पहले इसे इनरोल कर लीजिए और सीखना स्टार्ट कीजिए। तो आप वो कोर्स इनरोल कर सकते हैं अगर आप भाई फर्स्ट मोर एडवांटेज लेना चाहते हैं। लेकिन आपका सवाल रहेगा कि सर माइक्रोसॉफ्ट को पायलट तो भाई पेड है, आपने कहा है, जैसे कि मैंने पुराने वीडियोज़ में भी कहा है कि माइक्रोसॉफ्ट को पायलट का आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, राइट। यहाँ पे हमारे सवाल का जवाब मिल चुका है 30 सेकेंड्स के अंदर। वो जवाब देने से पहले कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा आपको। ये जो है माइक्रोसॉफ्ट को पायलट, अगर आपके वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में इंटीग्रेट करना है, इसका सेटअप करना है, तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, राइट। इसका 2000 रुपये पर मंथ लाइसेंस रहता है। बट अगेन कंपनीज़ के लिए ये एक वरदान की तरह है, तो कंपनीज डेफिनेटली भाई कॉस्ट कटिंग के लिए ये लाइसेंस लेने वाली है। जहाँ पे एक एम्प्लॉय को 20 से 40 हज़ार उनको देने पड़ते हैं, तो को पायलट को 2000 देने के लिए मंथली कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि भाई सीख लो। आप इंटरव्यू में बता सकते हैं कि मुझे, मेरे पास को पायलट का नॉलेज है, राइट, और बहुत ही कम फीस में आपको सीखना है। जो आपके पास जब आएगा तब आप उसे प्रैक्टिकली यूज़ भी कर सकते हैं, और क्या क्या इसमें कर सकते हैं उसका नॉलेज आपके पास पहले से मिल जाएगा, राइट। एंड अगेन यहाँ पे रिजल्ट देखने के लिए आप तैयार हो, इसलिए मैं क्लिक करने वाला हूँ ऐड टू न्यू शीट। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैंने प्रॉम्प्ट पूछा था उसने वो चार्ट तैयार कर लिया। लेकिन ऐड टू न्यू शीट पे क्लिक करते हैं, देखते हैं कि भाई ये चार्ट कैसे तैयार हो चुका है। वाओ, व्हाट एन इंटरेस्टिंग चार्ट सर जी, लुक एट दैट। आप देख सकते हैं मंथ वाइज आ चुका है, यहाँ पे ईयर वाइज भी आ चुका है, मतलब 2019 एंड 2020 दोनों साल का आ रहा है, साथ में जैन टू दिसंबर आ रहा है, साथ में यहाँ पे चार्ट भी आ रहा है 2019 और 2020 का, लाइन चार्ट भी आ रहा है, पीओड भी आ रहा है साथ में, राइट। तो ये इंटरेस्टिंग है, मतलब मैंने इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, कुछ भी नहीं किया, ना ही पीओड टेबल इस्तेमाल किया। ये बहुत ही आसानी से मैंने किया बिकॉज मेरे पास को पायलट है, राइट गाइज। तो ये तो था को पायलट का वीडियो। ये वीडियो कैसे लगा मुझे ज़रूर बताना। साथ ही में अगर भाई
और साथ ही में इस वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि दोस्तों आपके लिए एक खास गिव अवे, अब वो गिव अवे क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो भाई आप को पायलट सीखने के लिए इंटरेस्टेड हो तो भाई ये को पायलट का जो क्रैश कोर्स है वो यहाँ पे मैं देने वाला हूँ 25 लोगों के लिए बिल्कुल फ्री। 25 लोगों के लिए यहाँ पे वो गिव अवे में कोर्स मिलने वाला है, क्रैश कोर्स। लेकिन वो कैसे मिलेगा उसके लिए कुछ मेहनत आपको लेनी पड़ेगी। पहले तो इस वीडियो को लाइक करना है, दूसरा इस वीडियो पे कमेंट करना है, आपकी कमेंट यहाँ पे रहनी चाहिए, और दूसरा ये वीडियो आपके फेसबुक पे शेयर करना है। जब आप इसे फेसबुक पे शेयर करोगे तो उसका जो स्क्रीनशॉट है, फेसबुक का स्क्रीनशॉट निकाल के आप हमारे एफबी पोस्ट पे हम इसे शेयर कर सकते हैं, राइट। जो लोग हमारे साथ वो स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे और अपने फेसबुक में शेयर करेंगे इस वीडियो को, उन लोगों में से 25 लोगों को हम चुनेंगे और उनको ये माइक्रोसॉफ्ट को पायलट क्रैश कोर्स मिलेगा। भाई करना क्या है, दोबारा बता देता हूँ, इस वीडियो को लाइक करना है, इस वीडियो को कमेंट भी करना है, आपकी कमेंट भी रहनी चाहिए इस वीडियो में, और साथ ही में आपके फेसबुक अकाउंट पर इस वीडियो को शेयर करना है। इस वीडियो को शेयर करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट लेके यू हैव टू शेयर दैट स्क्रीनशॉट विथ अस, हमारे साथ शेयर करना है, और वो करना है हमारे एफबी पेज पे। उसकी लिंक वगैरह सारी डिस्क्रिप्शन में हमने दी है, जहाँ पे भी शेयर करना है सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर लेना। फिलहाल तो बस इतना ही इस वीडियो में, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, सीखते रहना, सिखाते रहना, स्मार्ट बनते रहना। बाय बाय।